मैं सरिता, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है उसके बारे में आपको बताती हूँ कि जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये अकेली अपनी यूनिट है 3rd नंबर की, और इसमें से जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें से 5 मार्क्स में क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपने आप में ये एक यूनिट हो गई। तो बोर्ड एग्जाम इसमें से जैसे हमारे पिछले जो हमने 6 चैप्टर्स पढ़े थे उसमें से हमारे पास हमने 12 मार्क्स की बात कर ली थी, तो आउट ऑफ 56 में बात करें हम जो फाइनल एग्जाम है, वैसे ही इस चैप्टर से हमारे पास जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो हमें मिलेंगे। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो इसके अंदर हम बात किसकी करेंगे, हम विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र या ये कहिए कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय प्रभाव को हम किस तरीके से बता सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को बताने के लिए ऑरेस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे, ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1820 के अंदर एक प्रैक्टिकल किया था। उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में बात करेंगे कि ऑरेस्टेड ने इस चीज को समझाने के लिए कि धारा से चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय इफेक्ट किस तरीके से आता है उसके बारे में उन्होंने कहा, एक प्रैक्टिकल करके कहा कि जैसे उन्होंने एक तार ले लिया और उससे उन्होंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक उससे क्या कर दिया पूंजी कनेक्ट कर दी। ठीक है, ये एक भी यहाँ पर क्या ले लिया, कोई तार ले लिया जिस पर उन्होंने बैटरी से और एक पूंजी से क्या कर दिया और कनेक्ट कर दिया। अब इसके पास जैसे ही वो क्या लेके गए, चुंबकीय सुई को लेके गए, इसमें क्या है करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है पूंजी अगर मैं डाल देती इसका मतलब तो इसमें पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, जो धारा है इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही इसके पास वो सुई लेके गए चुंबकीय सुई, तो उसका जो विक्षेप था वो क्या है कुछ नहीं था, जो नॉर्थ एंड साउथ पोल थे उसमें वो ऐसे कैसे ही रह गए। ठीक है, अब इस सेकंड पोजीशन में उसने क्या किया, ये तो स्थिति तब थी जब यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि चुंबकीय सुई में विक्षेप तो तब आता है जब इसे ऐसे लगता है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अवेलेबल है, तभी तो ये रिएक्ट करता, लेकिन यहाँ क्या है ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र अवेलेबल नहीं है, और चुंबकीय क्षेत्र अवेलेबल नहीं है तो धारा भी अवेलेबल नहीं। फिर उसने क्या किया कि भाई एक चीज तो हमने देख ली, फिर दूसरा उसने ये प्रैक्टिकल किया कि जैसे ही इसके जो बैटरी है उसमें पूंजी लगा दी और इस तार से क्या है कनेक्ट है ही हमारी सिचुएशन। तो जैसे ही इसके अंदर क्या किया ये करंट फ्लो होना शुरू हो गया, जैसे ही करंट फ्लो शुरू हुआ वो यहाँ पर चुंबकीय सुई लेके गए, तो उसने क्या कर दिया, पहले सिचुएशन ये थी लेकिन जो चुंबकीय सुई थी कुछ इस तरीके से उसने क्या दे दिया अपना विक्षेप दे दिया, यानी कि जो चुंबकीय सुई थी वो क्या हो गई विक्षेपित हो गई। अभी इसके डायरेक्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही समझ लेते हैं। तो जैसे ही चुंबकीय सुई इसके पास लेके गए इन्होंने इस तरीके से कुछ विक्षेप दे दिया, फिर इसने सोचा कि अभी इस तरीके से धारा फ्लो हो रही है एक वे में, अभी हम क्या करते हैं जो बैटरी लगी हुई है उसके सिरे चेंज कर देते हैं। जैसे ही अगर प्लस माइनस है बैटरी के टर्मिनल्स उसने क्या कर दिए चेंज कर दिए कुछ इस तरीके से और पूंजी लगा दी, और ये हमारा क्या आ गया वही तार है ए बी। ये हमारी सिचुएशन नंबर क्या आ गई 3rd आ गई। ठीक, ये ई विद्युत वाहक पर भी क्या चल रही है हमारी बैटरी खुली चल रही है। ठीक, अभी फिर इसने क्या कर दिया इसमें करंट फ्लो कर दिया, तो जैसे ही ये करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में करंट फ्लो होना
वापिस इसके पास जब चुंबकीय सुई लेके गए तो जैसे इधर से हमारे पास इस ये डायरेक्शन में इसका विक्षेप आ रहा था चुंबकीय सुई का, तो जैसे ही इसने बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो चेंज किए, यहाँ से जो विक्षेप की दिशा भी क्या हो गई, कुछ इस तरीके से इसकी आ गई। तो इसका मतलब क्या रहा, अभी 3 सिचुएशंस हमारे पास आई कि जैसे ही यहाँ धारा प्रवाहित नहीं हो रही, चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप नहीं हो रहा, फिर हमने जब धारा प्रवाहित की तब हमारे पास एक साइड में विक्षेप आया, फिर जब हमने क्या किया बैटरी के सिरे चेंज कर दिए तब फिर हमने क्या कहा, किसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या गया, पहले वाले के अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेप आया। अभी इन चीजों से हमारे पास और चीजें निकल के आती है। ये कॉन्क्लूजन हो गया कि क्या हुआ कि जैसे धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, इसका मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र उसने जनरेट नहीं किया। तो जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप कैसे आएगा, तो ये क्या रहेगी, स्थिर अवस्था में रहेगी। अब जैसे ही हमने इस पर क्या किया, धारा प्रवाहित की, तो धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया। ठीक, तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, ये जो चुंबकीय सुई है वो क्या हुई, एक्टिवेट हुई कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और जिस साइड में इसको लगा उधर उसने क्या कर दिया, अपना मूवमेंट दे दिया। वैसे ही फिर हमने क्या कर दिया, जो बैटरी थी उसके टर्मिनल्स चेंज कर दिए, तो टर्मिनल्स चेंज करते ही क्या हुआ, और हमने वापस इस चुंबकीय सुई के पास लेके गए तो टर्मिनल चेंज किए, तब भी इसके चारों ओर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसको दिखा चुंबकीय सुई में, और फिर उसने क्या कर दिया, अपना जो दूसरा सिरा है चुंबकीय क्षेत्र जितनी दूर में आ रहा है वहीं तक तो ये रिएक्ट करेगी कि वहां तक चुंबकीय सुई क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, चुंबकीय जहां तक क्षेत्र आ रहा है। तो दूसरी साइड में ये क्या हो गई, ये इसने अपना क्या दे दिया, विक्षेपित हो गई। तो इस तरीके से ऑरेस्टेड ने बताया कि विद्युत धारा के कारण क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जो उसने चुंबकीय सुई के माध्यम से जाना। अभी हमारे पास मैंने आपको बात कही चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय धारा की भी बात करेंगे, तो इन सब के लिए इसमें कुछ रूल्स हैं वो हमें ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। तो चुंबकीय क्षेत्र के जो नियम हैं उनमें जो सबसे पहला है, जो सबसे फर्स्ट लॉ है वो क्या है, स्नो का नियम, स्नो नियम। देखो इसमें अपने हम लोगों को याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, कुछ ऐसी ट्रिक के साथ चलेंगे। तो अगर इसके अंदर स्नो जो नियम है इसमें हमारे पास क्या नाम दे रखे हैं, देखो नाम क्या आ रहा है, SNO, और क्या आ रहा है नाम, W। तो इस तरीके से ये जो 3 इसमें किसको बताती हैं, डायरेक्शंस को बता रही है। तो यहाँ जो चुंबकीय कंपास सुई है उनके बारे में अपन क्या करते हैं, बात करेंगे अभी, और साथ में हम क्या कह रहे हैं कि करंट फ्लो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अगर करंट का फ्लो है, ध्यान से देखना, करंट का फ्लो है वो अगर कहाँ से हो रहा है, साउथ से नॉर्थ साइड में हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव से किधर हो रहा है, उत्तरी ध्रुव की है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर क्या हो रहा है, करंट फ्लो की डायरेक्शन है। तो यहाँ जो चुंबकीय सुई है वो किधर हो जाएगा, इसका नॉर्थ वाला सिरा वेस्ट की ओर मूवमेंट करेगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर कोई चालक तार है, किसी चालक तार के अंदर यदि धारा प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर हो रहा है तो कंपास सुई के ऊपर जो चुंबकीय सुई है हमारी, उसका उत्तरी ध्रुव है वो किधर विक्षेपित हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित हो जाएगा। बस हमें इतना सा ही ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की साउथ से किधर हो, नॉर्थ में हो, तो जो चुंबकीय सुई का सिरा है वो किधर विक्षेपित हो जाएगा, हमारे पास वेस्ट में। और अगर नॉर्थ टू साउथ हो तो वो किधर हो जाएगा, ईस्ट के अंदर, कि पश्चिम पूर्व दिशा में, और दक्षिण से उत्तर की ओर होने पर किधर विक्षेपित हो जाता है, पश्चिमी दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो ये तो था हमारा स्नो का नियम, जो नंबर क्या है, 1 है। फिर दूसरा हमारे पास इसी के साथ क्या आता है, दूसरा जो नियम है दाएं हाथ के अंगूठे
हाथ के अंगूठे का नियम। देखो इनको हम प्रैक्टिकली अगर समझते हैं तब ज्यादा सही रहता है। दाएं हाथ का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट हैंड हम ले लेते हैं। तो इस राइट हैंड के लिए अगर बात करें तो इस राइट हैंड को जैसे ये कोई धारावाही रूप है, हमने क्या पकड़ लिया, कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं। ध्यान से देखिए कि इस तरीके से अगर पकड़ा जाता है तो यहाँ जो अंगूठा है ये किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये जो अंगूठा है चालक तार के जो दाएं हाथ से पकड़ने पर ये अंगूठा हमेशा किसको बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा। तो इसका मतलब ये जो चालक तार पकड़ रखा है इसकी दिशा किधर हो गई, ऊपर की ओर। और फिर हमारे पास ये जो अंगुलियां मुड़ी हुई है, ठीक है, तो धारा की इधर प्रवाहित हो रहा है अंगूठे की दिशा में। तो ये जो अंगुलियां हैं वो किसको बताती हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो हम इसको किस तरीके से ले सकते हैं कि ये क्या आ गया, कोई चालक तार आ गया है और इसको हमने पकड़ रखा है। तो ये हमारा अगर अंगूठा है तो ये जो अंगुलियां हैं इस तरीके से अंगुलियां होंगी हमारी। तो ये तो किसको बता रहा है, धारा I को। और ये जो दिशा है किसको बता रही है हमारे पास, मुड़ने, अंगुलियों का मुड़ाव किसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र या ये कहें मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा थर्ड नियम है मैक्सवेल का नियम है। दो नियम हमारे हो गए हैं, शो का नियम और दाएं हाथ का नियम। अभी जो दो रूल है वो और बचे हुए हैं, मैक्सवेल फॉर्क दक्षिणावर्त पेच का नियम। जो थर्ड है हमारा क्या है, मैक्सवेल फॉर्क या दक्षिणावर्त पेच नियम। देखो इसको समझने के लिए हम बात करते हैं कि एक जैसे ये पेचकस हो गया, ठीक है, हम क्या पेचकस को, जैसे ये पेचकस है, हम इसको इस तरीके से अगर किसी भी पेच वगैरह को कसने के लिए क्या किया जाता है, कुछ इस तरीके से ही इसके प्रेशर करते हैं जिससे वो क्या है, घूम रहा है बार बार इसी तरीके से, कि एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, नहीं घूम रहा। तो यहाँ इस पेच की को इस प्रकार से करते हैं कि ये जो आगे बढ़ रहा है ना, ये आगे बढ़ रहा है, वो तो किसको बताता है, हमारे पेच किसको बता रहा है, क्योंकि ये जिस दिशा में जा रहा है वो तो दिशा किसकी हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की। किसको बताता है, ये दिशा को बताता है। तो इसको अगर हम शाब्दिक रूप में अगर कहना चाहें तो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नोक है, ये जो क्या आ गई हमारी, ये जो नोक है, नोक चालक में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ते हैं और जिस दिशा में पेच को घुमाते हैं ना, जिस दिशा में, ये देखो ये अंगूठा ऐसे चल रहा है, नहीं चल रहा, जो जिस दिशा में इस तरीके से ये अंगूठा चल रहा है, घुमाना पड़ता है, वो ही क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाती है, दिशा को व्यक्त करें। हम हर बार किसको बताते हैं, दो दो चीजों को इसमें बता रहे हैं, एक धारा की बात कर रहे हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो यही पेच के लिए आ गया दक्षिणावर्ती पेच नियम। दाएं हाथ से ही हमारी बात कर रहे हैं तो वो जैसे ही हम इसको बार बार कसेंगे तो नीचे की ओर जाएगा, वो डायरेक्शन तो किसकी हो गई, धारा की। और ये देखो अंगूठा बार बार इधर घूम रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन किसकी हो जाती है, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाती है। लास्ट है हमारा जो फोर्थ है हमारा, वो भी किससे है, जो दाएं हाथ का नियम। हम बात यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन की कर रहे हैं, तो ये देखो बार बार हम दाएं हाथ की ही बात कर रहे हैं, अपने राइट हैंड की बात कर रहे हैं। तो जो चौथा हमारा नियम है वो क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है, जो किसको बताता है, वृत्तीय धाराओं के लिए। तो ये क्या हो गया, वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है। तो फोर्थ जो रूल है, हम फिर से बात किसकी करेंगे, इसी जो राइट हमारा हैंड है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो राइट हैंड है कि किसी भी धारावाही वृत्ताकार कुंडली में दाएं हाथ की जो ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो किसको बताती हैं, ये मुड़ी हुई अंगुलियां
धारा की प्रवाह को बताएंगी, और अंगूठा किसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हमने पहले भी बात की थी, जो हमारा सेकंड रूल आया था उसमें भी हमने तो चुंबकीय क्षेत्र, वहां धारा और चुंबकीय क्षेत्र की बात की थी। वो क्या था कि हमने पकड़ के रखा था, तो यहाँ किसको बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। जबकि यहाँ जो दाई हथेली के लिए बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात करें, किसी वृत्तीय धाराओं के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो वृत्तीय धाराएं हैं, ठीक है, वो किसको बता रही है, यहाँ जो अंगूठा किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताता है कि इसकी दिशा किधर है। ठीक है, और यहाँ जो मुड़ी हुई अंगुलियां वो किसको बताएंगी, जो धारा प्रवाह की डायरेक्शन को बताती है। तो इस तरीके से हमने आज जो चुंबकीय क्षेत्र के जो 4 रूल है उनके बारे में बात किया है। विद्युत धारा और स्टेट का जो रूल है इसके लिए, उसके बारे में हमने बात की है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसके साथ अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। पूरे चैप्टर को समझने के लिए आप जो फर्स्ट डे है उससे कंटिन्यू रहिए। ओके, थैंक यू।